तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके बारे में आप सबने सुना तो जरूर होगा, लेकिन उनके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जामवंत जी की। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। हालांकि उनकी गिनती 7 चिरंजीवों में नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एक चिरंजीवी थे। जामवंत की आयु की बात करें तो वो बाकी 7 चिरंजीवियों से ज्यादा मानी जाती है। उनके जन्म को लेकर काफी सारी कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो अचानक से उन्हें जमाई आ गई और उससे ही उनके प्रथम ऋच का जन्म हुआ। उनकी जमाई में जन्म लेने के कारण ही उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने जन्म लिया तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ था और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। वैसे तो जामवंत एक ऋषि थे, लेकिन रामायण में कई स्थानों पर उन्हें वानर ही कहा गया है। उनकी आयु के बारे में बात की जाए तो ये माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय पे उनकी आयु 6 युगों से भी ज्यादा थी। उन्होंने विष्णु जी के मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक के दर्शन किए। तो इसका मतलब यह है कि वो अकेले ही ऐसे प्राणी थे जिन्होंने विष्णु जी के 7 अवतार का दर्शन किया था। यहाँ तक कि वो अमृत मंथन के समय भी मौजूद थे। रामायण में उनके आकार को भी कुंभकर्ण के आकार के जितना बताया गया था। रामायण में जामवंत जी को अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। और यहाँ तक कि उन्होंने हनुमान जी को भी उनकी शक्तियों का ज्ञात करवाया था जब उन्होंने समुद्र पार किया था। जामवंत एक अच्छे लीडर भी थे। उन्होंने वानर सेना को काफी अच्छे से लीड किया था। और रामायण में तो ये भी मेंशन किया गया कि उन्होंने रावण से भी युद्ध किया था, जिसमें रावण उनके एक ही वार से मूर्छित हो गया था। और यहाँ तक कि जब मेघनाथ ने उनके ऊपर अपनी शक्ति फेंकी तो उन्होंने मेघनाथ की शक्ति को अपने हाथों से पकड़कर वापस उन्हीं के ऊपर फेंक दिया, जिससे मेघनाथ लंका में जाके मूर्छित हो गए। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। ये भी माना जाता है कि उनके अंदर 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी। समुद्र मंथन के दौरान राक्षस और दैत्यों के थक जाने पर उन्होंने अकेले पूरे मद्रांचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी प्रशंसा की थी। जामवंत एक बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो उससे उनके अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत को छू गया और उसका शिखर टूट गया। इसे महामेरु पर्वत ने अपना अपमान माना और उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी शक्ति कम हो जाएंगी और वो बूढ़े हो जाएंगे। इसी की वजह से रामायण तक आते आते वो बूढ़े हो गए थे। जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीराम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। तभी जामवंत बड़े निराश होकर श्रीराम के पास आए और बोले, प्रभु मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से एक पसीने की बूंद तक भी नहीं गिरी। उन्हें ऐसा कहते देख श्रीराम समझ गए कि जामवंत के मन में अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मैं ही तुम्हारी इस युद्ध की अभिलाषा को पूरा करूंगा। तो जब द्वापर युग में कृष्णा जी का जन्म हुआ तो एक मणि की चोरी के ऊपर जामवंत और श्री कृष्ण जी की लड़ाई हो गई। भागवत पुराण के दौरान वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए। जब वो हारने लगे तो उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही कृष्णा जी ने उन्हें श्री राम अवतार के दर्शन दिए। ये देखते ही जामवंत का घमंड टूट गया और उन्होंने कृष्ण जी से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी कृष्णा जी के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जामवंत ने जामथुन नगर बसाया था, जो कि आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत की एक गुफा है और माना जाता है कि जामवंत ने यहीं पे त्रेता से द्वापर तक की प्रतीक्षा की थी। गुजरात के राणा वाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, क्या आप जामवंत जी के बारे में इतना जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।